बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय चौधरी मोहम्मद हनीफ, चैप्टर नंबर 11, फाइनल अकाउंट्स बेसिक वन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो है बैलेंस शीट के फॉर्मेट को स्टडी किया था। बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा जाता है, कौन सी साइड्स होती हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह कि बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपके पास, जो हमने पहले पिछली वीडियो में इसके ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो है बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सिंपल आपने इसमें क्या करना है, आपने वो तमाम चीज़ें, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस में आपने वो चीज़ें ढूंढनी है जिनका ताल्लुक बैलेंस शीट के साथ है, ठीक है। उनको आपने टिक करते जाना कि वो एसेट है या लायबिलिटी है। तो इससे अच्छा तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले यहाँ पे साथ साथ लिख लें कि कौन सी चीज़ एक्सपेंस साइड पे आएगी, कौन सी चीज़ इनकम साइड, कौन सी डायरेक्ट इनकम है, कौन सी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। कौन सी इनडायरेक्ट इनकम है, कौन सी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, या कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी करंट एसेट है, कौन सी करंट लायबिलिटी है। अगर आप ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करना जानते हैं ना, तो क्वेश्चन आपके लिए 5 मिनट का हो जाता है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बस चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और उनकी सही लोकेशन पे उनको जाके पुट कर देना हमने, बस इतना सा काम है हमारा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी एसेट वाली चीज़ें थी ना, यहाँ पे कैश आ रहा है 4,000 का, बिल्डिंग आ रही है, कैश करंट एसेट है, बिल्डिंग आपका जो है फिक्स एसेट है, फर्नीचर भी फिक्स एसेट है, और स्टडी डेटर्स जो है ये भी आपके करंट एसेट है। तो ये तो आ जाएंगे एसेट साइड पे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो भी आपका आएगा एसेट साइड पे, इन्वेंट्री आपकी। यहाँ पे देख लेते हैं, क्रेडिटर्स हैं आपके, ये करंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड पे आएगा। कैपिटल आपकी जो है वो ऑनर्स इक्विटी है, वो भी लायबिलिटी साइड पे आएगी। और ये लोन जो है ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है, ये भी लायबिलिटी। यानी कि 3 चीज़ें हमें यहाँ से मिलगी लायबिलिटी की, और और एक ये 5 चीज़ें मिलगी एसेट साइड की, ठीक है। इनको हमने जस्ट उठा के हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देना है। तो बैलेंस शीट क्या है, हमने सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखना होता है, उसके बाद हमने दूसरी लाइन में लिखना है बैलेंस शीट। और ये जो ये लिखा हुआ है ना कि एज ऑन 31st, ये आपने लिखना है तीसरी लाइन में। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बात अपनी, कि जैसे मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मेट में पढ़ाया था कि सबसे पहले आपने नेम लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का, फिर आपने लिखना है दूसरी लाइन में सेम उसके नीचे सेंटर में ही बैलेंस शीट लिखेंगे, और फिर तीसरी लाइन में लिखेंगे एज ऑन। एज का ए जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एज ऑन लिखेंगे, इसी तरह से 3 लाइनें बनाई जाएंगी। एज ऑन लिखेंगे, एज ऑन 31 दिसंबर 2005, इस तरह करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। या यूँ भी लिख सकते हैं कि एज ऑन 1 दिसंबर लिखें, फिर 31st लिखें और कॉमा लगाएं, और 2005 लिखें। जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि आप पहले जो है वो मंथ लिखें, फिर आप डेट लिखें, और फिर कॉमा लगा के आप सन लिखें यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख लें एसेट साइड है, इसको हम इन्वेस्टिंग साइड भी कहते हैं, ठीक है, याद रख लें। और ये लायबिलिटी साइड है, इसको हम फाइनेंसिंग साइड भी कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग साइड क्यों कहते हैं एसेट्स को, क्योंकि आप यहाँ पे आप बिजनेस से जो चीज़ें इन्वेस्ट की होती है ना, उनका उनकी डिटेल होती है यहाँ सारी की सारी, ठीक है। जो मालिक ने जो कारोबार में इन्वेस्टमेंट की होती है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे होती है। और लायबिलिटी साइड इसको क्यों कहते हैं, ये फाइनेंसिंग साइड है, उसको लायबिलिटी साइड भी कहते हैं। फाइनेंसिंग साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि बिजनेस ने जिन जिन सोर्सेज से फाइनेंस किया हुआ है वो तमाम का जिक्र यहाँ पे किया होता है, ठीक है, इसलिए इसको फाइनेंसिंग साइड भी कहते हैं। यहाँ पे अब एसेट साइड पे देखें, कैश आ गया आपके पास, सनी डेटर्स आ गए, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, फर्नीचर और बिल्डिंग, यानी कि आपके छोटे एसेट्स पहले आ गए जो लिक्विडिटी मेथड के मुताबिक हमने इसको किया, ठीक है। और बड़े एसेट्स आपके बाद में आगे लिख दिए। टोटल आ गया जी 72,000 का। इधर आ जाएंगे छोटी लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स हैं, लोन है आपका, इधर आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो कैपिटल, आपने एक काम करना है, जब कैपिटल लिखेंगे ना, कैपिटल में आपने नेट प्रॉफिट ऐड करना है। नेट प्रॉफिट कौन सा ऐड करना है, जो आपने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट निकाला था ना, 11,500 का जो नेट प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस में निकाला था, ये 11,500 का जो नेट प्रॉफिट है ना, इसने शिफ्ट होना है यहाँ पे कैपिटल में। जब आप बैलेंस शीट में लिखेंगे ना कैपिटल, तो कैपिटल के अंदर हम इस नेट प्रॉफिट को ऐड अप करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो लिखा, क्योंकि ये जो कैपिटल था मालिक का था ना, मालिक ने इन्वेस्टमेंट की 40,000 की, मालिक ने इन्वेस्टमेंट की, मालिक का इसके ऊपर हक था, ठीक है। अब बिजनेस के ऊपर ये लायबिलिटी थी, एक इंटरनल लायबिलिटी थी, बिजनेस ने मालिक से लिया हुआ है, ठीक है। अब इस पैसे को यूज करके बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया,
उसके ऊपर भी तो मालिक का हक है ना, इसलिए मालिक का हक यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। अब 40,000 में 11,500 ऐड हो गया, तो अब मालिक का हक 40,000 नहीं बिजनेस के ऊपर, क्योंकि बिजनेस ने उस 40,000 को यूज करते हुए प्रॉफिट कमाया। अब जितना प्रॉफिट कमाया है वो उस प्रॉफिट के ऊपर भी जो है मालिक का हक बन गया। अब मालिक का हक बिजनेस के ऊपर 40,000 का नहीं रहा, अब मालिक का हक बिजनेस के ऊपर जो है वो मालिक का जो कैपिटल है वो बढ़ के कितना हो गया, 51,500 का। ठीक है, तो ये लाजमी तौर पे करना है। हाँ, अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है, नेट लॉस हो जाता है, तो नेट लॉस यहाँ पे लेस किया जाएगा। ठीक है, उस सूरत हाल में बिजनेस के ऊपर जो मालिक का हक है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। प्रॉफिट की सूरत में जैसे हक बढ़ रहा है ना, इसी तरह अगर लॉस हो जाता है तो मालिक का हक जो है बिजनेस के ऊपर कम हो जाएगा। यहाँ पे नेट लॉस अगर आता है तो उसको हम लेस करेंगे। नेट लॉस किस तरह से आएगा, अगर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो यही बैलेंस अगर इस तरफ आ जाए ना, तो इस तरफ अगर लिखना पड़ जाए हमें, यानी कि ये साइड एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए, इनकम्स कम हो, तो फिर यहाँ बैलेंस आएगा, तो यहाँ नेट लॉस लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर नेट लॉस की सूरत हाल बनती है तो उस नेट लॉस को हमने क्या करना है, नेट लॉस को हमने जो है यहाँ से लेस कर देना। ठीक है, कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद जो लायबिलिटीज़ हैं आपकी वो आ जाएंगी, इनका टोटल लगाएंगे तो ये 72,000 आ गया। याद रखें, दोनों साइड्स का टोटल आपका बराबर होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एसेट साइड का जो टोटल आया वो भी, और जो लायबिलिटी साइड का टोटल आया वो भी, आपके दोनों टोटल अगर बराबर होंगे तो देन आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में कहने की गलती होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, इसमें भी आप जो है सारी चीज़ें जो है देखें, जो आपको समझ नहीं आ रही वो पूछ सकते हैं आप लोग। स्टॉक दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स रिटर्न्स है, सेल में से माइनस होगी। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा रहता है कैरेज इनवर्ड। ठीक, कैरेज इनवर्ड आपको बताया हुआ है। ठीक है, जो ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सनी डेटर्स ये आपके करंट एसेट हैं। बैंक इंटरेस्ट जो है ये भी, ये आपका जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इंटरेस्ट जो अगर आप पे कर रहे हैं ना डेबिट साइड पे है, एक्सपेंस है। याद रखें, एक कुलिया बताने लगा आपको, ट्रायल बैलेंस आपको दिया होगा, एक होगी डेबिट साइड, एक होगी क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड पे दो चीजें आ सकती हैं, या तो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डेबिट साइड पे सिर्फ दो चीजें होगी, या एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। क्रेडिट साइड पे भी दो चीजें होगी, या लायबिलिटी होगी या आपका जो है वो इनकम रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो इस जगह पे आपने दो चीजें आइडेंटिफाई करनी कि यहाँ पे एसेट कौन सी चीज है और एक्सपेंस कौन सी है। और इस साइड पे भी आपने दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पे लायबिलिटी कौन सी है आपकी, और आपकी इनकम रेवेन्यू जो है वो कौन सा है। ठीक है जी, उसके बाद प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेलिंग एक्टिविटी से इसका ताल्लुक है। कैश एट बैंक ये आपका करंट एसेट है, ठीक, बैलेंस शीट में आएगा। इन्वेस्टमेंट जो है ये भी आपका एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में आएगी। ठीक है, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेलिंग एक्टिविटी से ताल्लुक है इसका। फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, पोस्टेज जो है ये डाकिए का खर्चा, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये सेलिंग एक्टिविटी से इसका ताल्लुक है, ये प्रॉफिट लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जर्नल एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑडिट फी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस के आइटम्स है सारी ये। उसके बाद कैश आपका बैलेंस शीट में आएगा करंट एसेट में। ठीक है, इंश्योरेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लिखा। उसके बाद ड्राइंग्स आपके पास एक नई चीज़ आई है, ड्राइंग्स के बारे में आपको बताया, तो ये बेसिकली मालिक अगर बिजनेस से कुछ पैसे या चीज़ें ले जाए ना, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स की प्लेस क्या है, ड्राइंग्स ने बेसिकली बैलेंस शीट में से माइनस होना होता है। ठीक है, बैलेंस शीट में जो है ड्राइंग्स जो है वो माइनस की जाती है। कहाँ से माइनस करना है, कैपिटल में से। ठीक है, जैसे ये था ना, यहाँ पे हमने कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया था, अगर ड्राइंग्स भी दी हो ना तो यहाँ पे हमने ड्राइंग्स लेस कर देने, क्योंकि सिलसिला जो है समझे उसको, बिजनेस मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 40,000, बिजनेस ने उस 40,000 को यूज करते हुए जो प्रॉफिट कमाया उस वो भी उसमें ऐड हो जाएगा और मालिक का हक बढ़ जाएगा बिजनेस में। ठीक है, अगर मालिक जो है बिजनेस से कुछ पैसे या चीजें ले जाता है, तो जारी बात है बिजनेस पे उसका हक कम ही होगा ना। तो ड्राइंग्स तो वही चीजें हैं या वो पैसा है जो मालिक बिजनेस से ले गया। जब मालिक बिजनेस से कुछ चीजें निकाल के या पैसा निकाल के ले जाएगा, तो वो जितना पैसा निकाल के ले जाएगा उतना हक मालिक का बिजनेस के ऊपर कम हो जाएगा।
लिहाजा ड्राइंग्स को यहाँ से माइनस किया जाएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन में आती है तो उसको यहाँ से जस्ट हम माइनस कर देंगे। ये ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये कैपिटल की कमी का अकाउंट है। उसके बाद कैपिटल है, ये आपका सिंपल जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आएगा कैपिटल में। और सेल्स आपकी जो है डायरेक्ट इनकम है, ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, ठीक है, क्रेडिट साइड पे डायरेक्ट इनकम है। परचेजेस रिटर्न्स आपकी परचेजेस में से लेस हो जाएगी, जैसा कि यहाँ सेल्स रिटर्न्स थी तो वो सेल्स में से लेस हो जाएंगी, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं वो आपकी जो है करंट लायबिलिटी है, ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट में आएंगे। बैंक लोन भी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, फिक्स लोन है, ठीक है, फिक्स लायबिलिटी है। और ये आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। इंटरेस्ट जो है अब चूंकि क्रेडिट साइड पे है, ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे मैंने आपको बताया था दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इनकम होगी या लायबिलिटी होगी। अब इंटरेस्ट जो है बेसिकली क्रेडिट साइड पे, इसका मतलब क्या, ये इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है या आपने जो है करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये इनकम शुमार हो रहा है, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट इनकम है। उसके बाद जो है कमीशन जो है वो भी क्रेडिट साइड पे, ये भी इनकम है। अगर यही इंटरेस्ट और कमीशन डेबिट साइड पे हो तो ये एक्सपेंस शुमार किए जाएंगे, इनडायरेक्ट। अब चूंकि ये क्रेडिट साइड पे है, इंटरेस्ट भी क्रेडिट साइड पे, कमीशन भी क्रेडिट साइड पे, इसका मतलब ये आपने रिसीव किए किसी से पैसे, ठीक है, लिहाजा ये दोनों इनकम्स हैं। अब हमने करना क्या है, ये जो सारी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की, इनको उठा के हमने इनकी राइट प्लेस पे पुट कर देना, ठीक है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट इनकम्स हैं, उनको ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, उनको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। और जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज उनको बैलेंस शीट में ले जाएंगे। इस तरह से हमने सवाल कंप्लीट कर लेना है, कोई इशू नहीं सवाल में। यहाँ पे लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, ये एडजस्टमेंट है बेसिकली, और एडजस्टमेंट के दो फैक्टर होते हैं। इस चैप्टर में हमने सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट करनी है, बाकी एडजस्टमेंट हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है जी। तो 80,000 जो है आपका, ठीक है जी, 80,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी आएगा। जैसे कि हमने बैलेंस शीट की थी ना, यहाँ पे एसेट साइड पे हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था, ठीक है। दो इफेक्ट होते हैं इसका, ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखते हैं, जैसे कि लास्ट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखा था इसको, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को हमने 16,000 जो है वो यहाँ भी लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भी लिखा था इसको, और इसको हमने एसेट साइड पे भी लिखा। तो ट्रेडिंग, ये इसके दो इफेक्ट होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ये देखें क्लोजिंग स्टॉक 16,000 यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये स्टॉक के आपके जो है दो इफेक्ट होते हैं, 80,000 के दो इफेक्ट होंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा जाएगा। सिंपल सा काम है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो इसने किया है, ठीक है। जो चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट की थी उसने ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे लिख दिए, ठीक है, और डायरेक्ट इनकम्स यहाँ पे लिख दी, ठीक है। सेल्स उसमें से लेस रिटर्न्स और क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक परचेज उसकी रिटर्न्स लेस कर दी, कैरेज इनवर्ट इन डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया, जीपी निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लिए सारे, और इनडायरेक्ट इनकम लिख, यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है जी। यार निकल एक दफा उसके मुड़गा। बाद जो है आपका बैलेंस शीट है, इसमें नेम लिखा आपने, बैलेंस शीट लिखा, और एज ऑन यहाँ पे मंथ पहले लिखते हैं दिसंबर, 31 बाद में लिखे, और कॉमा डाल के साल फिर लिखते हैं, ठीक है। वही तीन चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई थी। यहाँ पे उसने क्या किया है, तमाम एसेट्स को एसेट साइड पे लिख दिया है, जो करंट थे उनको पहले लिखा है, फिक्स को बाद में लिखा है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है क्लोजिंग स्टॉक उसने यहाँ पे लिख दिया, हालांकि ये भी करंट में आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था। बहरहाल आपने तरतीब ज़हन में रखनी है, छोटे एसेट्स पहले और बड़े बाद में। लायबिलिटीज़ में आपकी जो छोटी लायबिलिटीज़ पहले और फिर बड़ी जो है बाद में। यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा है उसने, बैंक लोन लिखा है, और फिर जो है कैपिटल। अब कैपिटल पे यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था नेट प्रॉफिट ऐड हुआ है, उसके बाद ड्राइंग्स जो है वो लेस हुई हैं। ये सारा काम आपने इनर में करना है इसके, ठीक है। इनर में करके फिर आप ये बाहर लेके जाएंगे वैल्यू, ठीक है। दोनों साइड्स पे आपका टोटल बराबर आ जाएगा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी बराबर आ गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है। तो ये थी आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहाँ तक अगर आपको कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।